हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी तक जो ठोस अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा है उस पर आधारित कुछ छोटे छोटे गणितीय सवाल आते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक घनीय ठोस में परमाणु X घन के प्रत्येक कोनों पर तथा परमाणु Y घन के सभी फलकों के केंद्र पर स्थित है। ठोस का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, हम लोगों ने घनीय इकाई कोशिका के प्रकार देखे हैं, उसमें कुछ गणनाएं की हैं। यदि कोई परमाणु घन के कोने पर स्थित है तो उसका इकाई कोशिका में कितना अंश होता है। कोई परमाणु यदि घन के फलकों के केंद्र पर स्थित है तो उसका इकाई कोशिका में कितना योगदान होता है। तो इस प्रकार के सवालों में जो परमाणु दिए गए हैं, जैसे यहां X और Y दिया गया है, तो हम X और Y का इकाई कोशिका में योगदान ज्ञात करेंगे और उनके मध्य का जो सरल अनुपात है उससे ठोस के सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो चलिए सवाल करके देखते हैं। सबसे पहले परमाणु X का इकाई कोशिका में कितना योगदान है ये हम गणना के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इकाई कोशिका में परमाणु X का योगदान। तो देखिए, स्पष्ट है कि परमाणु X घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित है और हमें पता है कि घन के कोने पर स्थित किसी परमाणु का 1/8वां भाग ही इकाई कोशिका में होता है। तो इस प्रकार 1/8वां अंश ही इकाई कोशिका में होगा घन के कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु का। तो टोटल घन के कोने कितने होते हैं? 8। तो हम लिख सकते हैं 1/8 गुणित 8। और ये स्थिति कहां है? घन के कोनों पर। ये दिया गया है। अब इसकी गणना करेंगे तो ये बराबर से कितना आ जाएगा? 1। 8 से 8 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार परमाणु Y का इकाई कोशिका में योगदान ज्ञात करना है। इकाई कोशिका में परमाणु Y का योगदान। तो परमाणु Y कहां है? फलकों के केंद्र पर। और हम जानते हैं कि फलकों के केंद्र पर स्थित परमाणु का आधा भाग ही इकाई कोशिका में होता है, आधा दूसरे में रहता है। और टोटल फलक कितने होते हैं? 6। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणित 6। ये हो जाएगा फलकों के केंद्र पर। फलकों के केंद्र पर। तो इसका मान आ जाएगा 3। अर्थात अगर हम X अनुपात Y ज्ञात करना चाहें, X और Y के मध्य का सरल अनुपात, तो ये हो जाएगा 1:3। अतः ठोस का
सरल सूत्र। तो x का योगदान कितना है? 1, तो x एक रो रहेगा और y कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा XY3। तो इस प्रकार हम कणों का योगदान ज्ञात करके उन परमाणुओं के मध्य का सरल अनुपात ज्ञात करते हैं और फिर सरल अनुपात से हम सूत्र का निर्धारण कर लेते हैं। तो देखिए इसको, फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ठोस क्रिस्टल जालक में परमाणु ए घनीय निविड़ संकुलन के जालक बिंदु बनाता है। परमाणु बी सभी समचतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। ठोस का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न संकुलन और रिक्ति दोनों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम परमाणु ए की बात करते हैं। परमाणु ए घनीय निविड़ संकुलन के जालक बिंदु बना रहा है, सीसीपी के जालक बिंदु बना रहा है। तो हम जानते हैं कि सीसीपी में इकाई कोशिका क्या होती है? एफसीसी, फलक केंद्रित, जिसमें कणों का योगदान कितना होता है? 4। तो जब परमाणु ए सीसीपी संकुलन के जालक बिंदु बना रहा है, इसका मतलब हो जाता है कि परमाणु ए का इकाई कोशिका में योगदान कितना हो जाएगा? 4। और बी कहां है? समचतुष्फलकीय रिक्तियों में। तो हम यह भी जानते हैं कि समचतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। क्रिस्टल जालक में इकाई कोशिका में जो कणों की संख्या है उसकी 2 गुनी है। तो कणों की संख्या यहां पर ए की संख्या कितनी होगी? 4। तो समचतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? 8। और वो 8वां रिक्ति में कौन उपस्थित है? बी। चलिए सवाल हल करके देखते हैं। चूंकि सीसीपी में इकाई कोशिका एफसीसी होती है, अतः इकाई कोशिका में परमाणु ए का योगदान कितना हो जाएगा? 4। तो परमाणु ए ही एफसीसी इकाई कोशिका बनाता है। तो परमाणु ए का इकाई कोशिका में योगदान 4 होगा। और हमें पता है कि इस इकाई कोशिका में समचतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी? कणों की संख्या की 2 गुनी। 4 गुणित 2 बराबर से कितना हो जाएगा? 8। और वो 8वां में कौन है? परमाणु बी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परंतु परमाणु बी का इकाई कोशिका में योगदान ये बराबर से कितना हो जाएगा? कणों की संख्या 4 है
गुणित 2। और ऐसा क्यों? क्योंकि समचतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं सम चतुष्फल की रिक्ति इसको सरल कर लीजिए, यह आ जाएगा 8। तो हमने ए और बी का योगदान ज्ञात कर लिया इकाई कोशिका में, तो इनके मध्य का सरल सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सरल सूत्र ज्ञात करते हैं, अर्थात ए अनुपात बी। ए कितना है 4, बी कितना है 8। सरल करेंगे तो 1 अनुपात 2 आएगा। इससे ठोस का सूत्र ज्ञात कर लेंगे। अतः ठोस का सरल सूत्र, तो ए कितना हो जाएगा 1 और बी कितना हो जाएगा 2। तो ठोस का सरल सूत्र हो गया AB2। तो इस प्रकार की गणनाओं के द्वारा हम किसी भी ठोस का सरल सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठोस के जो रचक कण हैं, परमाणु, आयन, उनकी स्थितियां दी जाएंगी और उसके अनुरूप हम गणना करते हैं। वैसे देखा जाए तो एमपी बोर्ड में अभी तक इस प्रकार की गणनाएं नहीं पूछी गई हैं। कंपटीशन वगैरह में इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं जहां हम गणना के द्वारा सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में केवल इतना ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, एमपी बोर्ड में अभी तक नहीं आए हैं। अगले वीडियो में हम लोग बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट डिफेक्ट पे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।